अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सी लड़कियां पर्दे का इनकार करती हैं और वो कहती हैं कि हम पर्दा क्यों करें, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और नेक आमाल करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं काम करने का अल्लाह ताला ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन वो समझती है कि ये जो पर्दा है ये इतना अहम चीज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। अगर आपका मन हो तो करो, अगर नहीं मन है तो मत करो। मेरे भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं मन है या नहीं है, लेकिन ये पर्दा अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और हमको इस पे अमल करना पड़ेगा और अपनी माँ और बहनों को और इस्लाम की शहज़ादियों को बताना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर पर्दा फ़र्ज किया है। पर्दे के मुताल्लिक कुछ अहादीस आपके सामने पेश करूँगा। पर्दे का हुक्म, पर्दा करने का हुक्म कुरान में है, सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में। कुरान ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन पर अमल करना हर एक पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक ने औरत के फ़ायदे के लिए, उसकी इज़्ज़त और हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म दिया है। पर्दे का इनकार, पर्दा एक मुस्तकिल जारी रहना चाहिए, इबादत है और उसको छोड़ना एक इबादत को छोड़ना है। पर्दा करने का हुक्म अल्लाह का हुक्म है और उसका इनकार करना कुफ्र है। जो भी औरत पर्दा का इनकार करती है मतलब वो कुरान की आयत का इनकार करती है। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान की एक जज़ा है और बेहयाई का ताल्लुक जुल्म से है और जालिम जहन्नम में जाएंगे। पर्दा इस्लाम की एक अलामत है, पर्दा हया की अलामत है, पर्दा हिफाजत की अलामत है। पर्दे की अहमियत, अगर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नमाज पढ़ लेने से और हज, रोज़ा, ज़कात कर लें तो हम ईमान वाले हैं, पर ये पर्दा कोई अहम चीज़ नहीं है, तो याद रखें ये पर्दा बहुत अहम चीज़ है। पर्दा इस्लाम की एक अहम शाख है। एक रिवायत में है हया ईमान से है और एक रिवायत में है कि हया निकल जाती है तो ईमान भी निकल जाता है। मेरे भाई, पर्दा अल्लाह तबारक व तआला ने हर औरत को ऊपर फ़र्ज किया। मेरे भाई, पर्दे की मोहब्बत तभी पैदा होती है जब माँ बाप अपनी बच्ची को, जब वो छोटी होती है तो उसको पूरे कपड़े पहनाते हैं और उसको बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों के लिए पर्दे का हुक्म दिया है। तो उसके समझ में आ जाता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसी के लिए मेरे वालिद हमको पर्दा करवाते हैं और हमको फुल कपड़े पहनाते हैं। ज़रूर ये अल्लाह ताला का हुक्म होगा। जब आप उसको ये बातें बचपन में नहीं बताओगे, जब वो बड़ी हो जाएगी तो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमेगी। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया और इस बेहयाई से हम लोगों की हिफाजत की है। मेरे भाई, जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के
गैर मर्दों के सामने जाती हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन पे बहुत गुस्सा होता उन औरतों पे। ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह का गज़ब उन पे नाजिल होता है। मेरे भाई, ये फॉर्मूला और ये नसीहत दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है। बाकी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, ये फॉर्मूला और ये पर्दे का हुक्म किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में दिया गया। इसलिए कि पर्दा बहुत अहम चीज़ है। इससे लड़कियों की हिफाजत होती है, उनका बदन ढपा रहता है और उनके अंदर हया बाकी रहती है। लेकिन मेरे भाई, जब इंसान की एक बार हया निकल जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर उसके दिल से हया निकल गई तो वो कुछ भी गलत काम कर सकता है और उस गलत काम को उसको बिल्कुल पछतावा नहीं होता है। इसलिए कि जब इंसान के अंदर हया होती है, उसके अंदर शर्म होती है, तो वो दूसरों के सामने अपने कपड़े बदलना भी पसंद नहीं करता है, अपने रान टांगे खोलना पसंद नहीं करता वो। बल्कि वो मर्द है और कमरे में मर्द बैठे हुए हैं तो वो खोल भी सकता है, लेकिन नहीं, उसको शर्म आती है, उसको हया आती है। लेकिन जब ये हया दिल से निकल जाए तो इंसान फिर तो कुछ भी कर सकता है। और यही मिसाल औरतों की है, जब तक उनके अंदर हया है, जब तक उनके अंदर शर्म है, जब तक वो अपने बदन को ढांपती है, और जब एक बार हया निकल गई दिल से तो वो फिर कैसे भी कपड़े पहन ले, उनको शर्म आने वाली नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया और इस बेहयाई, इस गंदगी से हम लोगों की हिफाजत फरमाई है। लेकिन फिर भी चंद औरतें जो इस गंदगी में मुब्तला हैं, हमको उनको बताना चाहिए कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही लोग की सुनने वाले हैं, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुनिया क्या कहती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। जो अल्लाह उसके नबी ने फरमा दिया, बस उस पर मोहर लग गई क़यामत तक, अब उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। क़यामत तक उन्हीं चीज़ों पे अमल होता रहेगा जो चीज़ें अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताई है। मेरे भाई, होता क्या है कि जब लड़की छोटे कपड़े पहन के किसी गैर मर्द के सामने जाती है तो इंसान के दिल में गंदे गंदे ख्याल पैदा होते हैं। ये इंसान की फितरत में है, इस काम से दुनिया का कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता है। ये सबके दिल में कुछ ना कुछ होता है, गंदे ख्याल पैदा होते हैं। अब औरतें ये कहती है कि दुनिया में जितने भी मर्द हैं वो सब मेरे भाई हैं। भाई कोई नहीं है, भाई सिर्फ वही होता है जिसके संग खून का रिश्ता होता है। बाकी सबके दिल में कुछ ना कुछ जज्बात, कुछ ना कुछ गंदे ख्याल, कुछ ना कुछ दिल में वसवसे सबके दिल में आते हैं। जब लड़की पूरे कपड़े पहन के किसी के सामने जाएगी तो उसका बदन का कुछ हिस्सा दिखेगा नहीं, तो उसके दिल में क्या पैदा होगा ख्याल? वो तो कहेगा ये तो पूरे कपड़े पहन दिए, इसको क्या देख के फायदा होगा। मेरे भाई, जो इंटरनेट पे जो फोर्स फिल्में बनाई जाती है वो क्या कपड़े पहन के बनाई जाती है? अगर मेरे भाई वो कपड़े पहन के बनाते तो कोई नहीं देखता उनको, वो कपड़े उतार के बनाई जाती हैं तो पूरी दुनिया उसी में लगी हुई है। तो यही मसला इसी का है कि जब लड़की कपड़े पहन के बाहर निकलेगी तो उसको कोई नहीं देखेगा, और छोटे कपड़े पहन के निकलेगी तो हर मर्द उसको देखेंगे और पलट पलट के भी उसको देखेंगे। एक औरत ने, एक लड़की ने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान, हम कितने जिस्म का पर्दा करें? उन्होंने फरमाया कि जितने जिस्म पे जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना जिस्म खुला छोड़ दो, और जिस पे जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती हो उसका पर्दा कर लो। मेरे भाई, हर मुसलमान औरत को पर्दा करना चाहिए। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
طبیعت خراب ہے تھوڑی سی، دعا کریں کہ اللہ ہم کو شفا عطا فرمائے۔